नमस्कार साथियों। तो मैं आपका अपना पुनीत जैन एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बोला था हम बात करेंगे एक अच्छे क्वेश्चन की जो मॉडल के ऊपर बेस होगा। तो हमारे सामने एक प्रश्न मौजूद है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा कंसेप्ट भी है। और अगर एग्ज़ाम इस तरह क्वेश्चन आता है तो हमारे लिए बहुत सहूलियत भी है कि हम इसको पूरी तरह सही कर सकते हैं, क्योंकि हमें सही ऑप्शन भी नज़र आ रहा है बिल्कुल, और गलत को भी हम एलिमिनेट करके भी इसके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं अगर हमने मॉडल की थोड़े से अच्छे से स्टडी की हो। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर है यू डेस्टिश हैव स्टूड सो लॉन्ग इन द क्यू इन दिस हीट। गर्मी पड़ी रही है ना। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं खड़े रहना चाहिए था या खड़े रह सकते थे, ऐसा कोई भाव आ रहा है। सो लॉन्ग इतने लंबे समय तक, इन द क्यू किसी लाइन में, इन दिस हीट, है ना। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा सजेशन दिया जा रहा है। अगर ऑप्शन नहीं भी हो तो एक बार हमारे दिमाग में एक प्रेडिक्शन होना चाहिए कि इस तरीके के प्रश्न में हम क्या मॉडल लगा सकते थे। फिलहाल जब हमारे सामने ऑप्शन होता है तो बड़ा ही काम आसान हो जाता है। तो जब हमारे सामने ऑप्शन है तो कुड बी का प्रयोग हम कर सकते हैं क्या? देखो, कई बार हमें मीनिंग मदद करता है सेंटेंस का कि क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, उसके आधार पर हम चुनते हैं। बट कई बार हमें स्ट्रक्चर मदद कर देता है। जब हम मॉडल पढ़ते हैं तो हम हमेशा एक स्ट्रक्चर देखते हैं, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वो मॉडल में तब आती है जब हम किसी मॉडल का क्या बनाते हैं, पास्ट बनाते हैं, जिसका डायरेक्टली पास्ट बनाने के लिए कोई वर्ड नहीं होता है। जैसे मैं हमेशा आपको क्लास में लिखाता हूँ, जिनको पढ़ाता हूँ, कि कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है, यूज टू का यूज मॉडल के तौर पे हम सिर्फ पास्ट में ही करते हैं। इसके अलावा किसी भी मॉडल का पास्ट बनाना हो तो हम मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो अगर ये स्ट्रक्चर भी हमको पता होता तो हम ये देख सकते थे कि कुडंट बी वाला कभी भी सही नहीं हो सकता था। मे नॉट या मेंट जो आपने इसको शॉर्ट में लिखा है, उसके बाद वैसे भी टू आ ही नहीं सकता इस तरीके से इसमें, और होता तो भी वो मे हैव या माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता, वो हमारा हो नहीं सकता है। ओट के बाद निश्चित तौर पर टू आता है ना। पर फिर ये बी लगाने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूँ ना कि क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है ना। और देखो, इसी तरह हमारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और हम कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां कर जाते हैं कंसेप्ट में क्लैरिटी ना होने की वजह से। तो यहाँ हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, 3 ऑप्शन पूरी तरह गलत हैं। और ये देखें सही क्यों हैं। शुड का प्रयोग होता है चाहिए, शुड नॉट नहीं चाहिए। और जब हमें शुड का पास्ट बनाना होता है तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, पास्ट बनाने के लिए हम मॉडल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। यहाँ हम शुड नॉट लगाएंगे तो हमारा मीनिंग आ जाएगा, यू शुड नॉट हैव स्टूड, स्टैंड की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टूड, तुम्हें इतने लंबे समय तक इस हीट में नहीं खड़े रहना चाहिए था। तो 200% सिक्योरिटी के साथ, मतलब ये 3 गलत है, इस पे भी आप श्योर हो, और ये सही है, इस पे भी आप श्योर हो। इस तरह आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। क्लियर? चलो, इसी तरह हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। फिलहाल के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट। थैंक यू वेरी मच इंडीड।